नमस्कार दोस्तों। आज का हिस्ट्री में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, जो आने वाले एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैं आज का सीरीज में आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, संगम संगम काल में राज्य करने वाला समाज था, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था तो अरसर कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस आधुनिक क्षेत्र को संयुक्त रूप से स्वर्ण प्रायद्वीप कहा जाता था? ए है कश्मीर, हिंदू कोश, अफगानिस्तान। बी है मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, बर्मा। सी है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। डी है इराक, ईरान और फारस खाड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, बर्मा को संयुक्त रूप से स्वर्ण प्रायद्वीप कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में आख्यान किसकी देवी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन की देवी थी। ठीक है, वन की देवी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलोन, जिसको श्रीलंका पहले कहा जाता था, कि राजा कुमार दास, जो कि जानकी हरण के लेखक था, उसने किस भारतीय नाटककार का रचना जो थी उसका नकल किया था? यह है भैरवी, कालिदास, भट्टी, वानभट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास का। इन्होंने राजा कुमार दास जो इनका लेखक था, इन्होंने कालिदास की नकल की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो पंथ स्थिर वीरवाद और महासंघी काश में बट गया? ए है प्रथम बौद्ध संगीति, बी है द्वितीय बौद्ध संगीति, सी है तृतीय बौद्ध संगीति, डी है चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में निम्न कथनों में बताना कि कौन सा कथन सही है। तो बताइएगा। एक में है, नालंदा विश्वविद्यालय पाल वंश के दौरान स्थापना किया गया था, और दूसरा में कहा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय गौरी वंश के दौरान नष्ट किया गया था। तो बताइएगा कौन सही है। तो इसका ये दोनों सही है, पाल वंश ने इसका स्थापना किया था और गौरी वंश के दौरान इसको नष्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी महाभाष्य और निरुक्त संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? संगीत से संबंधित है, कि व्याकरण से संबंधित है, कि दर्शन से संबंधित है, कि ज्ञान से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं, गोपथ क्या है? गोपथ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मण है गोपथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के जलने का प्रथम स्थान किस काल का है? तो इसका बताइएगा। ऑप्शन है, ए ताम्र पाषाण काल का, बी पूरा पाषाण, सी उत्तर वैदिक काल का, डी है ऋग वैदिक काल का। तो इसको बताइएगा आंसर आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्थ महाभारत के किस चरित्र को कहा जाता था? तो पहला है युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल। तब पार्थ कहा जाता था अर्जुन को। दोस्तों अर्जुन को कहा जाता था, अर्जुन का दूसरा नाम ही पार्थ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यतुथोगई क्या है? एक में है संगम काल के वंश का नाम है, बी में है कविता संग्रह है, सी में है
ज्योतिष पुस्तक हैं, डी में है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यह एक कविता संग्रह है जो तमिल भाषा के कविता पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी में पाए गए हैं जानवर के प्रथम अवशेष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ए हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, वो है लद्दाख में मनाए जाते हैं हिमिस त्यौहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से दो नगर घग्गर नदी के किनारे स्थित है? ये पहले भी सीरीज में आ चुकी है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगन और बनावली, जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने हुनों के आक्रमण से राज्य की रक्षा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने किया था 455 से 467 तक। ठीक है, इन्होंने हुनों के सारे आक्रमण को विफल कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदुरई किस वंश की राजधानी थी? यह है पांड, चोल, चेर, पल्लव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांड्य वंश की राजधानी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? ए हिंदू, बी जैन, सी सिख, डी बौद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बौद्ध। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन है? वह पहला दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख खनिरोध गामिनी प्रतिपाद। ये 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा स्थान चोल राजाओं के राज तिलक से संबंधित है? पहला ये तंजौर, बी बेलूरू, सी चिदम्बरम, डी मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिदम्बरम, जो है तमिलनाडु का कस्बा था। यहाँ नटराज का प्रसिद्ध मंदिर भी है। ठीक है, तो ये चोल राजाओं का राज तिलक से ये यहाँ राज तिलक हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग वेद में है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के तीसरी मंडल में है। ठीक है, तीसरी मंडल में इसकी रचना किया था विश्वामित्र ने किया था रचना। ठीक है, चलिए इसी वेद में है, गायत्री मंत्र में ही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य से संबंधित है? ए धर्मसूत्र, बी हिंदू अंकरक सूत्र, 3 अब्दमस्तक सूत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक है, धर्म सूत्र जो है वैदिक साहित्य से संबंधित है। इसमें सब वर्ण श्रम धर्म, व्यक्ति का आचरण, राजा राजाओं को जो पहले कर्तव्य था वो सब उल्लेखित किया गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।